और जैसा कि मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तिनसुकिया के विभिन्न स्थानों पे जो छठ पूजा का आयोजन किया गया है। और फिलहाल मैं रेलवे कॉलोनी में उपस्थित हूँ, नौपोखरी का जो रेलवे कॉलोनी है। और जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, एक जो रेलवे कॉलोनी में जहाँ पूजा का आयोजन किया जाता है, यहाँ छठ माँ का जो मूर्ति है यहाँ स्थापित किया गया है। और मैं पूरा जो दृश्य है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यह है रेलवे कॉलोनी में स्थित जो छठ माँ का जो मूर्ति जो स्थापित किया गया है। और समिति के यहाँ सदस्य भी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा ये जो मूर्ति है कितने सालों में स्थापित किया गया? तो बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया। इस तरह का तिनसुकिया में और भी मूर्ति स्थापित है? नहीं, हम तो इंडिया में 2 जगह सुना है कि यहाँ है, एक साथ पटना में। जी हाँ, और एक प्रसिद्ध यह मंदिर है छठ माँ का जो मंदिर इसे कहा जाता है। और मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह अभी शाम को भी किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है। और पंडित जी है मेरे साथ। छठ पूजा के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानने की कोशिश। हाँ, छठ पूजा हम लोग को बहुत अच्छा से बीत गया। मैंने सभी भाई बंधु जो भी आए हमारे, बहुत अच्छा से छठ पूजा बीता है, कोई टेंशन नहीं है, सब लोग खुश है। यहाँ और भी एक पूजा तो 50 বছর হয়েছে, সেইকাৰণে এই বছৰে বেছি मतलब अपना बेसी मनते खुशी है मनाई আছে 50 বছর কাৰণে। जी मूर्ति जी प्रतिमा ইয়াত যে স্থাপিত কৰা হৈছে স্থায়ীভাৱে কিমান দিনৰ পৰা আছে? সেইটো अपना মিডিয়াম 20 বছৰ নিচিনা হৈ গ'ল। সেইটো 20 বছৰ নিচিনা হৈছে। তিনচুকীয়াত আৰু আছে নেকি এনেকুৱা মূৰ্তি? তিনচুকীয়া নাই, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মূৰ্তি নাই কোনো আমাৰ হিচাপতে। जी, और जैसा कि मैंने दिखाया आपको, जो यहाँ जो मूर्ति स्थापित किया गया है, स्थायी रूप से यहाँ जो मूर्ति स्थापित किया गया है। और मैं पूरा जो दृश्य है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह तिनसुकिया के रेलवे कॉलोनी में किस तरह का ये छठ पूजा का आयोजन किया गया है। मैं आगे भी जाऊँगा, आगे भी जानने की कोशिश करूँगा जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ समिति के भी लोग हैं। केनेকুৱা লাগিছে 2 বছৰ যে কৰোনা মহামাৰী মাজত গ'ল, এতিয়া बहुत ভাল লাগিছে, আনন্দৰ দিন হয়। আজি ছট মায়াৰ কৃপাত বিগত বছৰবিলাক যি ধৰণে কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে যি হৈছিলে, এইবছৰ কিন্তু মা ছট মায়া সকলোৰ ওপৰত কৃপা ৰাখি ধুনীয়াকৈ ছট মায়াৰ পূজা কৰিবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিছে। और भी लोग हैं, कैसा लग रहा है? इस साल बहुत हम लोग हर्ष उल्लास से मना रहे हैं छठ पूजा का पर्व, और लोगों में भी बहुत उत्साह है। एक चीज देखा गया है कि तिनसुकिया में चूंकि जो जानकारी हमें है, यहाँ जो मूर्ति है स्थायी रूप से जो मूर्ति है स्थायी रूप से यह रखा गया है। कितने दिनों से स्थापित है और इसका क्या क्या मान्यता है? ये करीब 50 साल से 1971 से यहाँ में पूजा हो रहा है। हम लोग अस्थाई मूर्ति का भी स्थापना किए हैं और बहुत धूमधाम से पूजा होता है। जी हाँ, और मैं आगे भी आपको एक बार और भी लोगों से मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। और आगे का भी जो दृश्य है मैं आगे का दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और किस तरह छठ पूजा का जो आयोजन है, किस तरह छठ पूजा का आयोजन यहाँ किया गया है। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो छठ पूजा का जो आयोजन है यहाँ 1 नहीं 2 नहीं कई इस तरह की जो छठ की जो प्रतिमा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस तरह की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपने छठ पूजा उपवास আছে অনেক পূজা চাকি বাতি জ্বলাই আছে। जी हाँ, और आप देख सकते हैं, मैं आगे भी आपको ले जाऊंगा, आगे भी जो पूरा दृश्य है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि तिनसुकिया का जो रेलवे कॉलोनी है, तिनसुकिया का रेलवे कॉलोनी में किस तरह छठ पूजा का जो आयोजन किया गया है। और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो यहाँ जो प्रतिमा है, जो स्थायी रूप से यहाँ मूर्ति का स्थापना किया गया है। अपनी छठ पूजा को छठ पूजा कर रहे हैं? जी हाँ, और मैं फिर से जो और भी लोग हैं और भी जो समिति के जो लोग हैं उनके पास भी जाऊंगा, उनके पास जाकर मैं और भी उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं किस तरह ये जो रेलवे कॉलोनी जो है तिनसुकिया के नौपोखरी में जो रेलवे कॉलोनी है, यहाँ का जो तालाब है, इस तालाब के पास या जो छठ का जो पूजा का आयोजन हर साल किया जाता है और लाखों की
यहाँ जो भीड़ है, यहाँ इस अंचल के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और इस अंचल के लोग यहाँ उपस्थित होकर इस पूजा का इसी तरह व्यवस्था किया जाता है। और मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह पूजा का आयोजन है, किस तरह का व्यवस्था है। और भी लोग हैं और भी समिति। रस्तोगी जी क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपको विशेष धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे इस रेलवे कॉलोनी छठ पूजा समिति को दिया है और हर वर्ष की बात ही आप इस बार भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारी छठ पूजा हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लगभग यहाँ पे 500 व्रतधारी यहाँ पे आते हैं और छठ मैया का पूजा उपासना करके यहाँ से खुशीपूर्वक यहाँ से जाते हैं। जैसा कि आपको भी पता है, कल हमारा महाप्रसाद वितरण होना है। लगभग सुबह 5:30 से 6 बजे महाप्रसाद वितरण होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को विनम्र निवेदन करते हुए यहाँ आने की न्योता देता हूँ कि आप सभी आइए और हमारे यहाँ महाप्रसाद लेते हुए अपने घर परिवार को वो प्रसाद जरूर खिलाएं। जैसे कि मैं सभी लोगों से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि छठ माँ का जो यहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है मंदिर के तौर पर, तो मैंने और कहीं नहीं देखा, तो इसका विशेषता क्या है और इस बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देने के लिए अनुरोध करूँगा। जी देखिए, जैसे पूरे आसाम क्षेत्र में, जैसा आपने सही कहा, कहीं भी आपने नहीं देखा, पूरे आसाम क्षेत्र में तिनसुकिया रेलवे कॉलोनी छठ पूजा समिति में ही ये मंदिर का यहाँ पे मंदिर बनाया गया और बनारस से ये मूर्ति लाई गई है। इसका उद्देश्य ये है कि लोग जैसे हर जगह पूजा करते हैं, मूर्ति लाते हैं, मूर्ति लाने के बाद भसान हो जाता है, हम लोग प्राण प्रतिष्ठित करके इस मूर्ति को यहाँ पे रखे हैं। हर दिन पूजा पाठ होता है और हर दिन की भांति पूजा पाठ होते हुए जब साल में प्रोग्राम होता है तो माँ को सजाया जाता है। तो वो यही उद्देश्य है। सभी लोग जैसे कि पूजा पाठ आता है तो सभी नए कपड़े वगैरह पहन के आते हैं, उसी तरीके से माँ का भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से उनका श्रृंगार करते हैं और सभी के साथ मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। अंत में मैं आपके पास आऊँगा और लगातार जो देखा गया कि 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के बीच लगातार 2 वर्ष जो भी त्यौहार हो या जो भी उत्सव हो, पालन जिस तरह हो पाता था नहीं हो पाया और फिर से देखा गया है कि कुछ ढील मिली है, कोरोना से जो राहत मिली है उसके बाद फिर से लोग अपना पर्व मनाने के लिए निकल के आए हैं। तो इस कैसा अभी यहाँ का माहौल आपको लगता है और क्या कहना चाहेंगे समिति के सदस्य के तौर पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल तो कोरोना महामारी जो है बहुत ही शून्य स्थिति में है, बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारे यहाँ में हम लोग पूरा सभी वॉलंटियर सभी सदस्य मिलकर और काफ़ी इसमें प्रयत्न किया है कि लोग डिस्टेंस बना के और अलग अलग ही आप देख सकते हैं मेरा मूर्ति डिस्टेंस में हुआ है और हम लोग अलग अलग बैठाए हैं और निकलने में हम लोग काफ़ी लोग को कुछ रोक दिए, उधर में कुछ ही आदमी प्रस्थान किया है, तो ये डिस्टेंस हम लोग मेंटेन किया है, आप देखे होंगे भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं लगातार दिखा रहा हूँ तिनसुकिया के विभिन्न स्थानों से आपको मैं लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शिवधाम का भी जैसे आप दृश्य देख चुके हैं और शिवपुरिया और हिजुगुरी का भी दिखा चुका हूँ और इसके बाद मैं और भी स्थानों पर जाऊँगा और लगातार कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अधिक मात्रा में जो कहाँ आयोजन किया गया है छठ पूजा का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगा, वही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कोरोना महामारी के बीच जो नीति नियम पालन करके फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी भी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ लेकिन उसी बीच एक ढील मिली है, तो इसको लेकर जो पर्व है मनाना तो पड़ेगा ही, तो इसको लेकर आप जो हमारे दर्शक है उसको क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया, अपना चैनल से हमारे यहाँ आने की यहाँ आना और हमारे विचार को लेने का कष्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम ये कहते हैं कि पिछले साल भी हम लोगों ने छठ पूजा मनाया था और इस साल भी हम छठ पूजा मना रहे हैं, लेकिन हमने विशेष ध्यान दिया है कि जितना भी प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसको हमने माना है और उसके हिसाब से ही हमने छठ पूजा का आयोजन किया और सभी भक्तधारियों को, सभी भक्तों को और उनके जिसमें उनके साथ
लोग थे उन लोगों को हमने वैक्सीनेटेड होने का एक आश्वासन दिया था और सब वैक्सीनेटेड है जहां तक हमने देखा है, और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो भी डबल वैक्सीनेटेड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम अपने छठ पूजा को अधिक से अधिक सफल बनाएं, ताकि इस महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके और आगे हम धूमधाम से छठ पूजा मना सके। और हम विशेषकर असम गवर्नमेंट को बहुत, पूरे असम के या पूरे विश्व के छठधारियों की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह छूट दिया कि हम अच्छी तरह छठ पूजा मना सकें, और उन्होंने जो छठ पूजा को लेके पिछले कुछ सालों से जो अवकाश का घोषणा किया, इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आसामीज हिंदू, आसामी, बंगाली, मारवाड़ी जितने भी कास्ट हैं सब मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं और एक लोक पर्व और पूरा विश्व का पर्व बनाएं। इसके लिए हमें बहुत एक चीज़ देखा जाता था कि यह जो त्यौहार है विशेष तौर पर बिहार में मनाया जाता था, लेकिन आज विभिन्न जाति, धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग इसे मनाते हैं और हर्षोल्लास से देखा जाता है कि सभी जगह मनाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस बार तो यहाँ में जो देख के नज़ारा लगा है, आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले आते तो ये मालूम होता कि आप बिहार में हैं, ये नहीं मालूम होता कि आप तिनसुकिया में हैं। ऐसा यहाँ का सिचुएशन, करीब 500 मीटर तक घाट, इतना संख्या, इतना भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़ के यहाँ में देखिए जितने बत्ती जला रहे हैं सब बंगाली समुदाय के, आसामी समुदाय के लोग हैं। तो ये छठ है सद्भावना, मतलब इसमें ये नहीं है कि ये सब को आपस में लेके चलने वाला पर्व है, और हम लोग सबको लेके चलते हैं और बहुत धूमधाम से ये पर्व को मनाते हैं। और सब जितने वॉलंटियर हैं सब भी अपना अच्छा से कर्तव्य निभा रहे हैं। जी हाँ, और हम और भी स्थानों पर जाएंगे, हम और भी स्थानों पर किस तरह छठ पूजा का आयोजन किया गया है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।